हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडेड मार्केट। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की। फ्राइडे के सेशन में क्या देखने मिलेगा उसके बारे में बात करेंगे। हफ्ते का आखिरी दिन है तो बाजार में कोई खास मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन में लेके चल नहीं रहा, बट ये लेवल्स की बात करना जरूरी है तो जरूर बात करेंगे। शुरुआत करना चाहूंगा सबसे पहले निफ्टी से। तो यस, निफ्टी की अगर बजट सेशन से अगर बात शुरुआत की जाए तो कहने की बजट बहुत ही अच्छा था। मार्केट जिस तरह से एक्सपेक्ट करके चला था वही हुआ। कहने की निफ्टी में एक अच्छी अपसाइड देखने को मिली, 18,000 के लेवल्स देखने को मिले, बट जो हमारा 20 डेमा था वो लेवल नहीं निकल पाया और एक्जैक्टली वहीं से हमें रिजेक्शन देखने को मिला। हालांकि करेक्शन तो तब बढ़ गया जब अडानी के स्टॉक्स में एक अच्छी भारी करेक्शन देखने को मिली। सो जब तक अडानी के स्टॉक्स में बहुत बड़ी कमजोरी बनी हुई है तब तक मुझे लगता है बाजार में कोई ज्यादा तेजी देखने को मिल नहीं पाएगी। अनसर्टेनिटी छाई रहेगी और इस अनसर्टेनिटी में कहीं ना कहीं आपके नुकसान होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। सो जो ओवरऑल जो रेंज अभी जो बन के आ रही है गाइस, वो कहीं ना कहीं आपके वेडनेसडे का हाई और वेडनेसडे का लो ही है। तो अगर मैं अपर लेवल्स की बात करूं तो 18,000 का लेवल, तो लोअर लेवल्स की बात की जाए तो 17,350 का लेवल। तो जब तक इस रेंज के अंदर निफ्टी फंसा हुआ है, मुझे लगता है आपको क्वांटिटी कम करके और बहुत ही कॉशियसली ट्रेड करना चाहिए। ज्यादा हैवी लॉट्स के साथ ट्रेड नहीं करनी चाहिए, कम ट्रेड करिए। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रेड्स को कम करिए इंडेक्स के मामले में गाइस। ठीक है, जब तक ये अनसर्टेनिटी बनी हुई है, क्योंकि यूएस हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस बजट की बजट में मूवमेंट आया, इतना अच्छा आया, बट उसके बाद भी करेक्ट हुआ। तो कम से कम यूएस मार्केट की मॉनेटरी पॉलिसी को देख करके बाजार में एक अच्छी अपसाइड देखने को मिलेगी। एंड डेफिनेटली यूएस मार्केट में जो एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि यस डेफिनेटली 0.25% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाएगा और वही हुआ, उसी हिसाब से इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगा और यूएस मार्केट में एक अच्छी खासी तेजी देखने मिली। नैस्डैक, डाउ जोन्स सभी में एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा था, बट हमारा बाजार कहीं ना कहीं गैप डाउन के साथ खुला। हमने लो लगाया 17,450 का और फिर बाद में हम एक रेंज में ही पूरे दिन ट्रेड करते रहे। सो कहीं ना कहीं बाजार में काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी है, तो कम क्वांटिटी में ही ट्रेड करना बेहतर होगा इंडेक्स में। सो कल के रेंज के बारे में बात कर लेते हैं निफ्टी की। तो रेंज रहने वाली है गाइस 17,800 से लेकर के 17,500 की ओवरऑल, जिसमें फर्स्ट रेजिस्टेंस जो रहने वाला है, अपर लेवल्स की बात की जाए तो फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा 17,700, जहां पे फ्रेश कॉल रेटिंग अब ऐड होती हुई दिख रही है। वहीं पे सेकंड रेजिस्टेंस जो रहने वाला है वो रहेगा 17,767 का लेवल, जो कि एग्जैक्टली आपका फॉलिंग 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। बाकी अगर ये लेवल निकल जाते हैं तो वी कैन अप्रोच 18,000 लेवल्स, जहां पे एग्जैक्टली हमारा फॉलिंग 50 डे भी आता है, 20 डे एक्सपेंशन एवरेज भी आता है। तो मल्टीपल रेजिस्टेंस है गाइस निफ्टी में, और वीकली जो रेजिस्टेंस अभी जो बना हुआ है इस समय निफ्टी में वो एग्जैक्टली 18,000 का ही लेवल बना है। तो कहने मतलब यही है कि जब तक हम 18,000 के नीचे हैं तब तक निफ्टी को उछाल पे बेचना चाहिए, सेल ऑन राइज की सिचुएशन अपना के चलनी चाहिए निफ्टी में। और राइट, सो जब तक 20 डेमा के नीचे है, जब तक 18,000 के नीचे है, तब तक निफ्टी बियरिश ही है। ओके, वहीं पे डाउनसाइड की बात की जाए तो एग्जैक्टली 17,500 या मैं बोलूं 200 डेमा, यही आपके लिए फर्स्ट सपोर्ट बना रहेगा। हालांकि अब 200 डेमा की उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस रह नहीं गई। जब एक लेवल को बार बार कहीं ना कहीं ब्रीच किया जाए तो वो लेवल्स की उतनी इंपॉर्टेंस रह नहीं जाती, और मुझे लगता है 200 डेमा की भी अब ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रह गई है। और राइट, सो काफी ज्यादा सावधानी से ट्रेड करने की जरूरत है, क्योंकि 17,500 एक इकलौता लेवल है जो एक अच्छी पुट राइटिंग होल्ड कर रहा है और बार बार निफ्टी इसी के आसपास आके क्लोज होता है। सो कहीं ना कहीं अगर हम इसके नीचे अगर इंटरडे क्लोजिंग दे देते हैं तो एक भारी करेक्शन मुझे आता हुआ दिख सकता है। सो वैसे भी ट्रेंड कमजोर है और 17,500 के लेवल्स या हम वेडनेसडे के लोज के नीचे स्लिप होते हैं तो हो सकता है 17,000 के लेवल्स भी देखने को मिल जाए। ओके, सो लोअर लेवल्स की बात कर लेते हैं पहले। तो कहीं ना कहीं 17,500 आपका फर्स्ट सपोर्ट रहेगा जो कि अच्छी पुट राइटिंग होल्ड करता है। वहीं पे सेकंड सपोर्ट जो रहेगा वो रहेगा 17,450 का लेवल, जो कि हमारे आज के लो है। तो अगर हम आज के लोस के नीचे स्लिप होते हैं तो फर्स्ट टारगेट आपके लिए रहेगा वेडनेसडे का लो, जो कि था 17,356 का लेवल। यस, यही आखिरी लेवल है, टूटा ये तो कमजोरी बहुत ज्यादा बढ़ेगी और ये कमजोरी हमें लेके जा सकती है 17,200 एंड 17,000 के लेवल्स तक, जो कि एग्जैक्टली हमारे पिछले साल में अक्टूबर के समय के लोज हैं। ऑलराइट, सो अगर ये देखा जाए तो एग्जैक्टली यहाँ पे एग्जैक्टली हमने डबल बॉटम बनाया था 12 अक्टूबर को, तो ये लेवल्स मुझे देखने मिल सकते हैं। ओवरऑल हम कहीं ना कहीं 30 सितंबर के लोज पे भी जा सकते हैं, एक्सटेंड हो सकते हैं, जो कि लेवल आता है 16,800 का। तो ओवरऑल 17,000 से 16,800 तक के लेवल्स खुल सकते हैं अगर हम बुधवार के लोज के नीचे स्लिप हो जाएं तो। ऑलराइट, तो निफ्टी का वैसे भी ट्रेंड कमजोर है। जब तक अडानी के स्टॉक्स में बिकवाली खत्म नहीं होगी, जब तक कोई पॉजिटिव न्यूज सुनने को नहीं मिलेगी, तब तक बाजार कहीं ना कहीं थोड़ा कॉशियस रहेगा और हाई लेवल से बेचता रहेगा। तो एक पैनिक सेलिंग देखने को मिली थी और अभी भी बाजार में काफी ज्यादा पैनिक सिचुएशन बनी हुई है।
ऑलराइट, इसीलिए हम कहने की भारी पॉजिटिव न्यूज का भी ज्यादा असर अपने बाजार में नहीं देख पा रहे हैं। ऑलराइट, तो ये रेंज है गाइस, सारे लेवल्स इसमें बता दिए। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी गाइस। तो बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी भारी करेक्शन आया था और यहाँ पे भी हमने एग्जैक्टली 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ही करेक्शन दिया। ये एग्जैक्टली लेवल आता है 42,000 के लेवल्स पे। यहाँ पे एक अच्छी हमें कॉलेटिंग देखने को मिल रही थी। ऑलराइट, और वहां से ये करेक्शन हमें लेके गई 40,000 के लेवल्स पे। हालांकि हमने जो डिप लगाई वो लगाई 39,500। हालांकि बैंक निफ्टी में अभी भी 200 डिमा सिक्योर है। बार बार हम कहेंगे कि 200 डिमा के लेवल्स पे आता है, इन लेवल्स पे सपोर्ट लेते हुए दिखते हैं। तो फिलहाल अभी भी बैंक निफ्टी के मामले में तो 200 की इंपॉर्टेंस अभी भी बची हुई है। तो यहाँ पे भी मैं सीधे सीधे बोलूंगा, जब तक बैंक निफ्टी 20 डिमा और 200 डिमा के बीच में है तब तक आप कॉशियस रहिए, कम क्वांटिटी में ट्रेड करिए। यहाँ पे काफी ज्यादा वोलेटिलिटी रह सकती है और आपके नुकसान होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। ऑलराइट, तो जो भी आपको प्रॉफिट हो उससे आप संतुष्ट रहें, ठीक है। तो जो रेंज बनेगी वो बनेगी 42,000 से लेकर के 39,500 की। ऑलराइट, जब तक इस रेंज के अंदर है तब तक कॉशियस रहिए। 20 एग्जैक्टली यही आपका 20 डेमा है और यही आपका 200 डेमा है। तो जब तक इस रेंज में है तब तक तो कॉशियस रहने की जरूरत है। बात करते हैं आज के लेवल्स की। तो आज के रेंज की है तो एग्जैक्टली हम 41,000 से लेकर के 40,000 की रेंज में ही ट्रेड करते हुए दिखा और इसी रेंज में हमने क्लोजिंग दी और यही रेंज मेरे लिए कल के लिए भी काम आने वाली है। तो शुरुआत करना चाहूंगा सबसे पहले अपर लेवल से। तो 41,000 का लेवल हमारे लिए इमीडिएट पुट राइटर सॉरी कॉलेटर का एरिया है, तो यही मेरे लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस रहने वाला है। हालांकि हमारे लिए सेकंड रेजिस्टेंस जो आ रहा है वो आ रहा है 41,270 के लेवल्स पे, जहां पे हमारा फॉलिंग 110 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज आता है। लकली अगर इन लेवल्स को अगर हम काट देते हैं तो हमारी परेशानी खत्म नहीं होगी, हमारे फिर रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। अगर इसके ऊपर हम जाएं सेकंड रेजिस्टेंस के ऊपर तो हमें फॉलिंग 20 डेमा और 50 डेमा देखने को मिलेगा, जो कि एग्जैक्टली 42,000 की ट्रिजेक्टरी पे आता है। तो कहने की अगर दोबारा इन लेवल्स को अचीव करके 42,000 की तरफ भी जाते हैं तो दोबारा सेल ऑन राइज की सिचुएशन बननी चाहिए, दोबारा बिकवाली की तरफ बैंक निफ्टी में प्ले करना चाहिए सेल साइड पे। बाकी ओवरऑल यहाँ पे वही बोलूंगा, अगर आपको लॉन्ग साइड पे देखना है, विजन रखना है, तो कहीं ना कहीं आपको 20 डिमा के ऊपर निकलना पड़ेगा, 42,000 के ऊपर इंटरडे क्लोजिंग देना शुरू करना पड़ेगा, तभी मैं कोई बड़ी मेजर तेजी की एक्सपेक्टेशन रख सकता हूँ। ऑलराइट, बाकी बैंक निफ्टी भी कमजोर है। वहीं पे डाउनसाइड के लेवल्स की बात कर ली जाए तो 40,000 के लेवल आपके लिए सबसे बड़ा पुट राइटर का एरिया है और यही मेरे लिए इमीडिएट सपोर्ट रहने वाला है। वहीं पे सेकंड सपोर्ट लेवल जो रहेगा वो एग्जैक्टली हमारा एवरेज लो वेडनेसडे का और आज का जो कि आता है 39,750 का लेवल, यही आपके लिए सेकंड सपोर्ट है। यस, अगर ये लेवल टूटते हैं तो कमजोरी बढ़ेगी गाइस। ऑलराइट, हम बार बार 200 डिमा के ऊपर क्लोजिंग दे रहे हैं गाइस। अब अगर हम 200 डिमा के नीचे अगर इंटरडे क्लोजिंग देते हैं, मतलब 39,750 के नीचे, तो कमजोरी मुझे लेके जाएगी मेरे फर्स्ट टारगेट 39,146 या मैं बोलूं 39,150। सेकंड जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 38,468। यस, मीनिंगफुली यहाँ पे गैप भी पेंडिंग पड़ा है। लेट मी गो टू आवरली बेसिस। आवरली बेसिस पे चलते हैं और यहाँ पे अगर मैं गैप के बारे में बात करूं तो हमारा गैप पेंडिंग पड़ा हुआ है जो कि एग्जैक्टली 14 अक्टूबर का था, जो कि ऑलमोस्ट 790 पॉइंट्स का था, जिसमें से अभी 500 पॉइंट बचे हुए हैं। तो गैप सेटल आउट हो सकता है गाइस। हालांकि यहाँ पे भी खत्म नहीं हो जाता, एग्जैक्टली एक गैप और भी है जो कि 4 अक्टूबर में है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो अगर 200 डिमा के नीचे अगर बैंक निफ्टी स्लिप होता है तो हो सकता है कमजोरी बहुत ज्यादा बढ़े और ये कमजोरी हमें ओवरऑल 37,972 की तरफ लेके जाए। सीधे सीधे बोलूं तो 38,000 की तरफ हम जाते हुए दिख सकते हैं बैंक निफ्टी में। ऑलराइट, तो यहाँ पे भी मीनिंगफुली गैपलिंग के सेंस में गिरावट बढ़ सकती है। ऑलराइट, तो अपर और लोअर लेवल्स की बात कर ली है, बाकी मैंने रेंज बता दी है जिसके अंदर अनसर्टेनिटी रह सकती है। ऑलराइट, तो 42,000 से लेकर के 39,500 में आपको कॉशियसली ट्रेड करना है। ऑलराइट, यू कैन यूज सेल ऑन राइज। ओके, आप सेल ऑन राइज की सिचुएशन अपना सकते हैं इस दायरे में। लेट मी गो टू ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन देख लेते हैं गाइस। निफ्टी के ऑप्शन चेन को पहले समझ लें। तो निफ्टी के अगर ऑप्शन चेन को देखा जाए तो गाइस 17,600 के लेवल पे टसल था और यस डेफिनेटली इसीलिए निफ्टी भी कहने की इसी के आसपास ही घूमता रहा, कुछ भी खास देखने को नहीं मिला। ऑलराइट, ओवरऑल 17,600 के ऊपर अगर आपको ओपनिंग कल के दिन देखने को मिलती है तो यही आपके लिए इमीडिएट सपोर्ट बन सकता है, जहां पे इस समय 32 लाख का वाई बना हुआ है। वहीं पे अगर इसके नीचे जाऊं तो 17,500 का ही लेवल ओवरऑल एक अच्छी पुट राइटिंग होल्ड करता है, जहां पे 24 लाख का वाई है। तो आने वाले हफ्ते में 17,500 17,600 एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है। बाकी 17,500 के नीचे क्लोजिंग देना या वेडनेसडे के लोज के नीचे क्लोजिंग देना यानी कि निफ्टी के लिए कमजोरी का सबब हो सकता है, क्योंकि 17,000 के लेवल्स पे अभी भी पुट राइटिंग बढ़ रही है।
यहाँ पे 23,69,000 को आई है। तो यही सबसे बड़ा पुट राइटर का एरिया बना हुआ है कहीं ना कहीं 17,500 17,600 के बाद। ऑलराइट, तो अब जिस तरह से पुट राइटर्स लोअर लेवल्स पे शिफ्ट हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक तरह से वीकनेस को इंडिकेट कर रहे हैं। बाकी हायर लेवल्स पे कॉलेटर भी बैठे हैं 17,600, सो इट डिपेंड्स ऑन ओपनिंग। या इफ वी ओपन बिलो 17,600 डेफिनेटली वी विल टेस्ट 17,500 डेफिनेटली वेडनेसडे लोज। ओके, बाकी अगर 17,600 के ऊपर होल्ड कर रहे हैं तो ये कॉलेट अनवाइंड करेगा। बाकी ओवरऑल 17,700 17,800 17,900 पे एक अच्छी खासी कॉलेटिंग देखने को मिलती है। बाकी 18,000 का लेवल तो सबसे ज्यादा कॉलेटिंग होल्ड करता है जहाँ पे 39 लाख को आई है। तो कहीं ना कहीं मंदी करने वालों की कमी नहीं है। हाई लेवल्स पे अभी भी एक अच्छा प्रेशर देखने को मिल रहा है बाजार में। ओके, सो डेटा अभी भी निगेटिव है। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी गाइस, बैंक निफ्टी पे चल लेते हैं, नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में देख लेते हैं। तो अगर यहाँ पे भी देखा जाए तो 40,500 आपके लिए मिड लेवल रहेगा, जहां पे कहीं ना कहीं सेम हुई है कॉल साइड पे भी पुट साइड। तो यहाँ पे भी डिपेंड्स ऑन ओपनिंग। इफ वी ओपन अबव 40,500 देन 40,500 विल एक्ट लाइक इमीडिएट सपोर्ट। ओके, बाकी ये कॉलेटर अनवाइंड कर देगा। बाकी जो रेंज है ओवरऑल आने वाले हफ्ते की वो भी मुझे लगता है यही रहने वाली है, 40,000 से लेकर के 41,000 की। 40,000 के लेवल्स पे इस समय 9,78,000 को आई है तो पुट साइड पे। तो कॉल साइड पे अगर देखा जाए 41,000 के लेवल्स पे तो 8,60,000 को आई देखने मिलता है। तो फिलहाल अभी यही रेंज है कल की और आने वाले हफ्ते की। ओके, सो ये बात हो गई इसकी। लेट मी गो टू एफआईएस एंड डीआईएस की डेटा। तो अगर देखा जाए तो ओवरऑल आज के दिन भी बिकवाली देखने को मिली, लगभग 690 करोड़ की बिकवाली, जिसमें एफआईएस ने आज के दिन जो बेचा वो लगभग 3,000 करोड़ बेचा। और वही डीआईएस की बात की जाए तो डीआईएस ने 2,370 करोड़ की खरीदारी की। तो कहीं ना कि जब तक ये एफआईएस के अंदर फियर खत्म नहीं होता, जब तक ये लोग मंदी करना बंद नहीं करते, बेचना बंद नहीं करते, तब तक तो मुझे लगता है बाजार में कमजोरी आती रहेगी। कोई भी उछाल आएगी लोग वहां पे बेचना शुरू कर देंगे। ऑलराइट, ओवरऑल अगर निफ्टी के अगर चार्ट पे भी अगर चला जाए तो इस समय हम कहीं ना कहीं इस कैंडल की रेंज में फंसे हुए हैं। तो या तो इस कैंडल का हाई निकल जाए या तो इस कैंडल का लो निकल जाए। ऑलराइट, ये कैंडल एक तरह से अनसर्टेनिटी को दिखाता है। और जब तक इस कैंडल के अंदर हम इस रेंज के अंदर अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो काफी ज्यादा आपके नुकसान होने के चांसेस रहेंगे। सो मैं तो ये कहूंगा कोई भी उछाल मिले बेचो। बाकी 18,000 का लेवल अगर निकल जाते हैं, इस कैंडल के ऊपर हम निकल जाते हैं तो दोबारा से 18,200 जो कि हमारे लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। बाकी नेक्स्ट फिर इसके बाद 18,500 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। बाकी इस कैंडल का लो देखा जाए तो 17,350 का लेवल है। तो अगर ये लेवल टूट जाते हैं तो कमजोरी बढ़ जाएगा, इस फिर एक तरफा डाउनसाइड हो सके निफ्टी में और देखने को आपको मिल जाए। सेम प्रॉब्लम इन बैंक निफ्टी ऑल्सो। बैंक निफ्टी में भी अगर देखा जाए तो हम एक ही लेवल्स पे सपोर्ट ले रहे हैं, वो है 39,500 का लेवल। वेडनेसडे से पहले हमने इसको 30 जनवरी को भी देखा था, ओके, मंडे के सेशन में। ओके, बाकी जो इस कैंडल का हाई है वो है 42,000 का लेवल। तो जब तक इस कैंडल के हाई और लो के अंदर हम ट्रैप हैं तब तक मुझे लगता है आपको कम क्वांटिटी में ट्रेड करना चाहिए, कॉशियस रहना चाहिए। बाकी इस रेंज के आइदर साइड लेवल निकलेगा तो वी कैन एक्सपेक्ट सम गुड अपसाइड और डाउनसाइड, एक बेटर डायरेक्शन हम देखेंगे। तो इन दोनों में जो कैंडल्स मैंने दिखाई, दोनों में हाई और लो दिखाया, वो दोनों वो एग्जैक्टली कहीं ना कहीं उन कैंडल्स का 20 डेमा और 200 डेमा है। ऑलराइट, सो आइदर साइड कोई बड़ी रैली बाजार में देखने को मिल सकती है। तो जब तक इस रेंज के अंदर है क्वांटिटी कम करके ही ट्रेड करें, बी कॉशियस गाइस। सो ये थी मेरी एनालिसिस गाइस। सो बाकी आज का लेवल्स काम करते नहीं है क्योंकि भले ही हम कितने ही लेवल्स के साथ आए, अडानी के स्टॉक्स में अगर कमजोरी आ गई तो फिर तो आपको एक तरफा एक मंदी देखने को मिलेगी, कहीं से भी मंदी देखने को मिल सकती है। सो नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल गाइस दीस डेज। ओके, सो इसी के साथ गाइस थैंक यू मच फॉर वाचिंग। मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर दबा देना। मेरी एनालिसिस कैसी लगी तो उसको भी आप अपना फीडबैक, अपना सजेशन दे सकते हो कमेंट सेक्शन में। ऑलराइट, सो इसी के साथ बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, थैंक यू। With their nails done.